नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपका अपना यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सिविल कोड का इंग्लिश सब्जेक्ट। तो आप सभी स्टूडेंट, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे होंगे और अपना एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छी तरीके से कर रहे होंगे, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। तो आज का सेशन इस क्लास में हम इंग्लिश का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, मॉक टेस्ट के रूप में कर रहे हैं। तो आप सभी स्टूडेंट इस क्लास को देखना ना भूलें और अपने फ्रेंड के साथ भी ये जरूर क्लास को शेयर कर दीजिएगा। और जो न्यू स्टूडेंट है, हमारे इसी यूट्यूब चैनल बेस्ट इंग्लिश स्टडी को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे और आप भी क्लास को समय के अनुसार देख सकें। चलिए, हिंदी नहीं इंग्लिश वाला क्लास का पहला सवाल है कि सेलेक्ट द एंटोनियम्स ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम्स का मतलब हम लोग जानते हैं कि अपोजिट वर्ड होता है, उल्टा शब्द होता है, विलोम शब्द होता है, विपरीतार्थक शब्द होता है। तो रिवियल का एंटोनियम्स क्या हो जाएगा? सबसे पहले रिवियल का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को सामने प्रकट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? रिवियल का मतलब होता है किसी भी चीज़ को सामने प्रकट कर रहे हैं। तो प्रकट करना, रिवियल का मतलब प्रकट करना, तो इसका अपोजिट करेंगे, उल्टा करेंगे। तो मान लीजिए कि आपका हिंदी में ही सवाल में आ गया, बताइए प्रकट का आप उल्टा शब्द बताइए, विलोम शब्द बताइए, क्या होता है? आप क्या बोलते हैं? गुप्त होता है। तो गुप्त को हम क्या बोलते हैं? हाइड बोलते हैं। हाइड बोलते हैं। हाइड का मतलब गुप्त। रिवियल का मतलब प्रकट करना, तो हाइड का मतलब गुप्त करना। क्योंकि मेरा एंटोनियम्स पूछ रहा है, एंटोनियम्स का मतलब होता है विलोम शब्द, उल्टा शब्द होता है। इसलिए 36 का ऑप्शन नंबर सी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 37 नंबर प्रश्न। 37 नंबर प्रश्न में बताना है आपको कौन सा स्पेलिंग इसमें गलत है। तो गलत वाला स्पेलिंग को पहचान करना और वही मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड। रॉन्ग का मतलब क्या होता है? गलत होता है। और स्पेल्ड का मतलब स्पेलिंग होता है। कौन सा स्पेलिंग इसमें गलत, आप सभी स्टूडेंट एक बार जरूर कमेंट में बताइएगा। तो हम लोग जानते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव, REPRESENTAT रिप्रेजेंटेटिव बिल्कुल सही है। रिसेप्शन बिल्कुल सही है। रिकमेंड भी बिल्कुल सही है। लेकिन रेडिक्यूलस का स्पेलिंग क्या है? गलत है। इसलिए मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा 37 का डी। आप बोलिएगा कि रेडिक्यूलस का सही स्पेलिंग क्या होता है? सही स्पेलिंग इसका जो हो जाएगा RIDICULOUS होता है। लेकिन CULL दे दिया गया, इस कारण से यह क्या हो गया? एरर वाला भाग, रॉन्ग वाला भाग हो गया। इसलिए करेक्ट आंसर 37 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइएगा, क्वेश्चन नंबर 38 नंबर प्रश्न में है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स। मतलब जो शब्दों का समूह दिया गया है, इसमें आपको उसका मीनिंग बताना है, क्या उसका सेंस निकलता है। तो यहाँ क्या दिया गया है कि नॉट कनेक्टेड विथ रिलीजियस और स्पिरिचुअल मैटर। मतलब इसका क्या मतलब निकलता है? इसका मतलब होता है कि धर्मनिरपेक्ष के क्या है? नॉट कनेक्ट मतलब कनेक्ट नहीं, किससे? विथ रिलीजियस धार्मिक और स्पिरिचुअल मैटर, मतलब क्या है? वह धर्मनिरपेक्ष है, इससे कनेक्ट नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? सेक्युलर, मतलब कनेक्ट रिलीजियस के साथ और स्पिरिचुअल मैटर के साथ वो क्या है? कनेक्ट नहीं है, उसको हम कहते हैं सेक्युलर। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सेक्युलर। इसलिए 38 का ऑप्शन नंबर भी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 मतलब 39 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि सिलेक्ट द सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। जिस प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं हिंदी में पर्यायवाची से, समानार्थी से, उसी तरीके से हम लोग को हिंदी में पढ़ रहे सिनोनिम। तो वेग का सिनोनिम्स क्या? सबसे पहले वेग का क्या मतलब होता है? तो वेग क्या है? वेग का मतलब होता है अस्पष्ट या फिर धुंधला, होता है ना। कोई भी चीज़ क्या होता है? अस्पष्ट रूप से दिख रहा है, धुंधला दिख रहा है, हम लोग बोलते हैं। तो वेग का मतलब अस्पष्ट होता है, तो हमको भी वही मीनिंग खोजना पड़ेगा, अस्पष्ट वाला, धुंधला वाला, क्योंकि मेरा सिनोनिम पूछ रहा है। सिनोनिम का मतलब पर्यायवाची से समानार्थी शब्द होता है। तो कौन सा ऐसा है मीनिंग की उसका मतलब भी अस्पष्ट या धुंधला होता है? अनक्लियर का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट या फिर धुंधला। तो वेग का सिनोनिम हो जाएगा अस्पष्ट या फिर धुंधला वाला, अनक्लियर, जो कि 39 का ऑप्शन नंबर सी में करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया है 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। सेम मीनिंग बताना है इस शब्दों का समूह वाला। यहाँ जो सेंटेंस दिया गया है, एन एनिमल दैट लिव्स बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल्स। मतलब एन एनिमल, जानवर जो है, एक जानवर जो दैट मतलब कि, लिव्स मतलब रहता है, बाय किलिंग एंड ईटिंग अदर एनिमल मतलब किसी दूसरे जानवर के द्वारा मारा जाता है और किसी दूसरे के जानवर के द्वारा खाया जाता है। तो उसको हम क्या बोल सकते हैं? इसका अर्थ के रूप में हम एक वर्ड में क्या आंसर दे सकते हैं? एन एनिमल, एक जानवर जो है, दैट मतलब कि, लिव्स मतलब रहता है, बाय किलिंग मतलब किसके द्वारा, मतलब खाया जाता है, मारा जाता है, एंड ईटिंग अदर एनिमल किसी दूसरे जानवर के द्वारा खाया जाता है। तो उसको हम क्या हो जाएगा? प्रीडेटर। प्रीडेटर हम क्या बोलते हैं? परभक्षी। मतलब किसी दूसरे एनिमल के द्वारा मारा जाता है, किसी दूसरे के द्वारा खाया जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रीडेटर। मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में उसको हम क्या बोल सकते हैं? उसको हिंदी में बोलते हैं परभक्षी।
जो कि 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आपको सारा सवाल बहुत अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। तो आप लोग एक बार जरूर क्लास को जरूर लाइक कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। तो 41 नंबर सवाल में दिया गया है कि रॉन्गली स्पेल्ड पर बताइए आखिर क्या हो जाएगा, कौन सा स्पेलिंग इसमें रॉन्ग है। तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग स्पेलिंग हमको बताना पड़ेगा, क्या हो जाएगा, कौन सा स्पेलिंग इसमें रॉन्ग है। सेक्रेटली SECRETAR बिल्कुल से सस्पिशियस क्या है, सस्पिशियस का जो स्पेलिंग है SUSPI, हाँ ये क्या है, गलत है। यही मेरा क्या हो जाएगा आंसर, करेक्ट आंसर 41 का भी। अब बोलेगा सही स्पेलिंग क्या होता है, इसका जो सही स्पेलिंग होता है SUSPICIOUS होना चाहिए। तो मेरा सवाल में दिया गया SUSPIC के बाद आई, यहाँ आई होना चाहिए, सी के बाद आई हो जाता है, ये करेक्ट हो जाता है, लेकिन यहाँ आई नहीं दिया गया, इस कारण से ये रॉन्ग स्पेल्ड वर्ड हो गया, इसलिए 41 का भी करेक्ट आंसर हो गया। अगला प्रश्न बताइएगा 32 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम। आपको इस आइडियम का मीनिंग समझना पड़ेगा और आंसर बताना पड़ेगा। तो ए मैन ऑफ स्पिरिट इज, इसका क्या मतलब होता है कि ए मैन ऑफ स्पिरिट इज, क्या इसका सेंस निकलता है, इसका मतलब होता है साहसी व्यक्ति। ए मैन ऑफ स्पिरिट इज का मतलब होता है कि साहसी व्यक्ति, इसको हम आइडियो में बताएंगे क्या हो जाएगा, ए वेरी करेजियस मैन। ए वेरी करेजियस के मैन का मतलब होता है साहसी व्यक्ति, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए 42 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि बताइए इसका आइडियम बताना है, क्या बताना, आइडियम। सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम, फुल्स पैराडाइज। सबसे पहले फुल्स पैराडाइज का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है हवाई किला। क्या बोल सकते हैं, फुल्स पैराडाइज का मतलब होता है हवाई किला। इसका सेंस बताना, आइडियम का सेंस बताना, क्या हो जाएगा, इसका मतलब डिसेप्टिव हैप्पीनेस। मतलब फुल्स पैराडाइज का मतलब आपको बताए थे साहसी व्यक्ति, तो इसको हम साहसी व्यक्ति तो पहले वाला था, इसका क्या था, फुल्स पैराडाइज का मतलब होता है हवाई किला। हवाई किला का मतलब हम लोग इंग्लिश में बोल सकते हैं डिसेप्टिव हैप्पीनेस। डिसेप्टिव हैप्पीनेस ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, इसलिए 43 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल दिया गया 44 नंबर प्रश्न। 44 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है, इसमें दिया गया है कि सेलेक्ट द एंटोनियम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनियम का मतलब अपोजिट वर्ड होता है, उल्टा शब्द होता है। तो क्या दिएगा, ट्रिकेरियस। ट्रिकेरियस का जो है एंटोनियम्स हो जाएगा क्या, सबसे पहले ट्रिकेरियस का मीनिंग क्या होता है। ट्रिकेरियस का मतलब होता है विश्वासघात जो कर देता है ना, ट्रिकेरियस का मतलब होता है जो विश्वासघात जो करता है, विश्वासघाती जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। तो ट्रिकेरियस का मतलब विश्वासघाती होता है, इसका एंटोनियम बताना है। तो यहाँ इसका सेंस निकल रहा है ट्रिकेरियस का विश्वासघाती, तो अपोजिट करेंगे तो क्या होगा, विश्वासघात नहीं करेगा, वही ना बोलेंगे हम लोग। तो क्या हो जाएगा, फेथफुल। फेथफुल का मतलब जिस पर हम विश्वास करेंगे। आपको सेंस समझना पड़ेगा, मेरा क्वेश्चन में क्या था, एंटोनियम्स। हाँ बिल्कुल समझ रहे हैं, एंटोनियम्स का मतलब उसका जस्ट अपोजिट, जो यहाँ शब्द दिया गया उसका अपोजिट हमको ढूंढना पड़ेगा। तो ट्रिकेरियस का मतलब होता है विश्वासघात जो कर रहा है, जिस पर विश्वास करने का हमको सेंस नहीं लग रहा, उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तो उसका अपोजिट यदि निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, विश्वास। विश्वास का मतलब क्या होगा, विश्वास करना का मतलब होता है फेथफुल, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, इसलिए 44 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 45 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है 45 नंबर प्रश्न में सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। ए मेजर अर्थक्वेक डैश इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन यूरी। मेजर अर्थक्वेक मतलब जो है मेजर भूकंप वाले अर्थक्वेक का मतलब क्या था, भूकंप। ए मेजर अर्थक्वेक डैश इन इंडिया ऑन 8 अक्टूबर 2005 इन यूरी। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पास्ट का सेंस है ना, तो पास्ट का मतलब 2005 जो है कौन सा सेंस, 2005 जो है पास्ट का सेंस है, प्रेजेंट का सेंस नहीं, प्रेजेंट में नहीं, प्रेजेंट में क्या चल रहा है 2023 चल रहा है, तो कौन सा सेंस हो जाएगा, ये तो प्रेजेंट सेंस हो जाएगा। और 2025 क्या हो जाएगा, फ्यूचर का सेंस हो जाएगा। लेकिन मेरा सेंस यहाँ क्या बता रहा है, 2005 मतलब 2005 का वर्तमान है या भूतकाल है, भूत वाला सेंस है, तो मतलब पास्ट का सेंस है। पास्ट वाला सेंस में ऑकर्स नहीं होगा, इज ऑकरिंग नहीं, ऑकर्ड हो जाएगा, और हैज ऑकरिंग भी नहीं हो जाएगा, इसलिए करेक्ट आंसर 45 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 46 नंबर प्रश्न, आइडेंटिफाई द सेगमेंट विच कंटेन्स द ग्रामेटिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। आपको इसमें ग्रामेटिकल एरर खोजना, जिस तरीके से आप हिंदी में बोलते हैं कि त्रुटि वाला भाग खोजना पड़ेगा, उसी तरीके से हमको यहाँ बताना पड़ेगा ग्रामेटिकल एरर वाला भाग। तो क्या दिएगा, मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीडिंग यूजिंग द बैरली सिस्टम। तो क्या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीडिंग। हाँ बिल्कुल सही बात,
कैन बी के साथ हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट फॉर्म आता है। तो कैन, जैसे ही कैन बी के बाद हमेशा क्या लाते हैं, परफेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, जिसको V3 के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ जो दिया गया, मैनी इंडियन लैंग्वेजेस कैन बी रीड की रीडिंग के स्थान पर यदि रेड रहता तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर हो जाता। तो कैन बी रीड मेरा क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर। तो ग्रामेटिकल एरर भरा भाग हो गया, कैन बी रीडिंग, इसलिए 46 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया 47 नंबर प्रश्न, बताइए कि सेलेक्ट द साइनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। साइनोनिम क्या हो जाए, प्रीसाइज का साइनोनिम्स क्या होता है। सबसे पहले प्रीसाइज का मीनिंग क्या होता है। प्रीसाइज का मतलब होता है ठीक, या फिर जिसको हम क्या बोलते हैं, ठीक या फिर सटीक भी जिसको बोलते हैं। तो इसको हमको साइनोनिम बताना है। तो प्रीसाइज का साइनोनिम होता है, तो इसका सेंस सेम बताना पड़ेगा। प्रीसाइज का मतलब भी ठीक होता है, तो एक्यूरेट का भी मतलब ठीक होता है, सही होता है, सटीक होता है, इसलिए 47 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया, 48 नंबर क्वेश्चन है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। ए बिल्डिंग इन विच जेविश पीपुल वर्शिप एंड स्टडी देयर रिलीजन। मतलब ये बिल्डिंग है, उसमें क्या है, जेविश पीपुल क्या करते हैं, वर्शिप पूजा करते हैं, और स्टडी देयर रिलीजन, और अपने धार्मिक का जो है स्टडी जो है वो होता है ना, कि इसको पढ़ता है और उसको वहाँ क्या करता है, पूजा करता है। जेविश पीपुल, जेविश लोग, तो उसको हम क्या कर सकते हैं, हम क्या बोलते हैं, जिसकी यहूदियों का पूजा स्थल ही बोल सकते तरीके से, हिंदी में हम यहूदियों का पूजा स्थल बोल सकते हैं। तो क्या इसका इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, सैनेगियो। सैनेगियो का मतलब इसकी सेंस होता है कि ए बिल्डिंग इन विच जेविश पीपल वर्शिप एंड स्टडी देयर रिलीजन। इसका मतलब होता है कि यहूदियों का पूजा स्थल को हम इंग्लिश में बोलते हैं सैनेगियस। सैनेगियो का मतलब होता है यहूदियों का पूजा स्थल, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया सैनेगियो, इसलिए 48 का ऑप्शन नंबर बी एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न दिया गया है 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर में सेलेक्ट द मीनिंग ऑफ द गिवन आइडियम इन द सेंटेंस। आपको सेंटेंस में मीनिंग समझना पड़ेगा। द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न, मतलब टर्न का मतलब घुमा हुआ, तो अन लग गया मतलब घुमा हुआ नहीं है। द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू ट्रैक द कल्प्रिट। इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका मतलब होता है कि हर संभव प्रयास करना। द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन टर्न, अनटर्न बोल रहा, टर्न नहीं कर रहा, अनटर्न मतलब घुमा हुआ नहीं। इसका क्या मतलब होता है, हर संभव को हमको प्रयास करना चाहिए, जो कि कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा, यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स, मतलब सभी अवेलेबल मीन्स को यूज करना, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में दिया गया, यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स। द डिटेक्टिव लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न टू ट्रैक द कल्प्रिट का मतलब होता है यूज्ड ऑल अवेलेबल मीन्स, इसलिए 49 का ऑप्शन नंबर ए एब्सोल्यूट करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का सेशन का लास्ट सवाल है इंग्लिश लैंग्वेज का। तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्टूडेंट बहुत अच्छी तरीके से ये क्लास को लिए होंगे, और जो न्यू स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल बेस्ट रैंक के स्टडी का सब्सक्राइब कर दीजिएगा जो न्यू स्टूडेंट है। और यदि आपको यह क्लास अच्छा लगता है कि प्यारा सा कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा, और यह क्लास को भी लाइक कर दीजिएगा। तो 50 नंबर प्रश्न में है कि सेलेक्ट द वर्ड विच मीन्स द सेम एज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स गिवन। तो मीनिंग बताना पड़ेगा आपको, क्योंकि यहाँ क्या दिया गया, सेलेक्ट कीजिए। द वर्ड विच मतलब वह शब्द जो, विच मतलब जो कि, मीन्स मतलब द सेम मीनिंग वाला, मतलब इसका मीनिंग सेम आपको बताना पड़ता है। डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल, मतलब जानवर का डेड बॉडी को हम क्या बोलते हैं, द डेड बॉडी, किसका डेड बॉडी, द डेड बॉडी ऑफ एन एनिमल। आप बोलेगा सर एन यहाँ क्यों लगा, इसलिए लगा कि एनिमल नाउन है, नाउन के पहले क्या है, एडजेक्टिव, मतलब एडजेक्टिव के पहले भी आता है उसका डिटरमाइनर का भाग, आर्टिकल आता है, डिटरमाइनर का ही भाग है ना। तो एन क्यों आया, क्योंकि एनिमल का सेंस ए से आ रहा है, ए आ रहा है, नाउन है तो नाउन, एनिमल क्या नाउन है, तो नाउन के पहले एनिमल आ रहा है, एनिमल का सेंस ए क्या है, स्वर ध्वनि है, स्वर ध्वनि के पहले आर्टिकल एन का प्रयोग होता है, इस कारण से एन यहाँ आया। बिल्कुल सही बात, हमको यहाँ यह बताना पड़ेगा कि डेड एनिमल ऑफ एनिमल का जो है डेड बॉडी जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे कैरेकस। कैरेकस का मतलब जानवर की लाश जिसको बोल सकते हैं हम। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी करेक्ट आंसर। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।